हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 एंड 2 दोनों करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में कह रहा है 10-15 डिग्री। इन दोनों की हमें वैल्यूज निकालनी है। तो इनके लिए निकालने से पहले ये जो इनकी जो वैल्यू है उसे निकालने से पहले आपको जो वैल्यूज़ हैं वो पता होनी चाहिए, साइन की और टेन की। इनकी वैल्यूज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ बेसिक्स की वीडियो में, वो ज़रूर से जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और लेकिन उसे देखने से पहले यहाँ ज़रूर सुन लेना कि उसके अंदर जो वैल्यूज़ मिलेगी वो 75 डिग्री या 15 डिग्री की आपको नहीं मिलेगी। उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो होंगी 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 60 डिग्री की और 90 डिग्री की, 180 डिग्री की। इनकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी उसमें, पर इनकी वैल्यूज़ नहीं निकलेगी। तो इनको निकालने के लिए आपको इसे प्लस या माइनस करना पड़ेगा उन नंबरों से जो उसके अंदर मिलेंगे, और इसमें फॉर्मूलेज भी यूज़ होने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर जो ये क्वेश्चन है इसको देखो। अगर आप 90 से माइनस करते हो 15 को, अगर 90 से 15 को माइनस करते हो तो 75 ही आता है। बट उसके अंदर जो 90 से 15 माइनस करेंगे उसमें 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो वो सॉल्व कैसे होगी? ऐसे ही इसमें भी आप ऐसे करोगे 90 माइनस 75 डिग्री, लेकिन हमें 75 डिग्री की तो वैल्यू ही नहीं पता है, तो कैसे करेंगे उसे सॉल्व? तो उसके लिए हमें ऐसी वैल्यूज़ इनमें पुट करनी पड़ेगी जिनकी वैल्यूज़ हमें पता हो, मतलब जिनसे ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाए। तो ऐसी वैल्यूज़ देखो, उस टेबल में से ही हम पता लगा सकते हैं। तो ये रही है वो टेबल। इस टेबल्स में से हम देखेंगे कि हमें किसे प्लस करने पर 75 डिग्री मिलता है और किन नंबर को माइनस करने पे हमें 15 डिग्री मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही देखेंगे। तो 0 और 30 डिग्री को प्लस करेंगे तो हमारा 30 डिग्री होगा, जो कि 15 डिग्री नहीं मिल रहा है हमें और ना ही 75 डिग्री। लेकिन हम जैसे ही अगले स्टेप में आते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें 30 डिग्री और 45 डिग्री को प्लस करने पे हमें मिलता है 75 डिग्री, और 45 डिग्री में से 30 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा 15 डिग्री। तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आप आगे और भी वैल्यूज़ को ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि 15 डिग्री के लिए हम अगले स्टेप में और भी देख सकते हैं, जैसे कि 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो भी हमें 15 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन हमें 75 डिग्री के लिए तो इन दोनों नंबर का ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये आसानी से हमें 75 डिग्री दे रहे हैं। 60 डिग्री में 15 डिग्री के लिए आपको इन दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। 45 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करके, या फिर 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करके आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इन दोनों नंबर्स को ही यूज़ करूँगा वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो इस पे आ जाते हैं इन क्वेश्चंस पे। अब देखिए ये कह रहा है साइन 75 डिग्री, तो 30 डिग्री और 45 डिग्री इजीली ये दे रहा है हमें वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ आंसर नंबर फर्स्ट का साइन, इसको हम लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब है हमारा फॉर्मूला जो कि आएगा इसके अंदर। फॉर्मूला जो है आपको बुक के पीछे भी मिल जाएगा, मैं लिख के भी दिखा रहा हूँ, उसे याद कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो पूरी एक्सरसाइज में ही फॉर्मूला काम आने वाला है और आगे की एक्सरसाइजेज में भी ये फॉर्मूला काम आएगा और बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है वो। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला जो है हमारा वो है साइन a प्लस बी, या फिर आप x प्लस वाई भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। फॉर्मूला जो है वो है हमारा साइन a प्लस बी का जो है वो हमारा फॉर्मूला है साइन a कॉस b। यहाँ साइन है प्लस का तो यहाँ आ जाएगा प्लस, पर ये सिर्फ साइन में ही यूज़ होता है प्लस का साइन। कॉस में जो है हमारा अगर प्लस लिखा होगा तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस लिखा होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन में क्या है, हमारे साइन सेम होते हैं, जो प्लस है प्लस ही आएगा, माइनस है तो माइनस ही आएगा।
बाकी ये फॉर्मूला है, इसे याद से कर लेना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये है हमारा फॉर्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा। अब हमें दिख रहा है इसमें फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, साइन ए प्लस बी, तो यही फॉर्मूले के अंदर बस ए और बी की वैल्यू पुट करनी है और आंसर सॉल्व करना है, आंसर इजीली निकल जाएगा। ऐसे ही इसका फॉर्मूला मैं बताऊंगा, उसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप। तो साइन ए प्लस बी, तो यानी साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आ रही है इसमें 30 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए इज इक्वल टू में 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू में 45 डिग्री, ये लेट है। तो ए की जगह हमने लिख दिया साइन 30 डिग्री इंटू में कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री, ये हो गया। अब हमें जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, साइन 30 डिग्री की, कॉस 45 डिग्री की, कॉस 30 डिग्री की और साइन 45 डिग्री की। तो वैल्यूज़ हम टेबल में से भी देख सकते हैं, टेबल हमारी ये रही, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो साइन 30 डिग्री की हम लिख लेंगे 1/2, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसके बाद हमें वैल्यू देखनी है कॉस 45 डिग्री की, कॉस 45 डिग्री की हमारी वैल्यू होती है 1/√2, तो यहाँ लिख लेंगे हम 1/√2, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। अब देखनी है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है हमारी √3/2 होती है, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। अब ये है साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी होती है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 × 1 तो हमारा 1 हो गया, 2√2, 2 × √2 ये होगा 2√2 प्लस √3 × 1 हो गया हमारा √3 और 2√2 हो गया ये 2√2। अब इसमें जैसे कि हमें एलसीएम लेने का एक शॉर्ट तरीका भी होता है, जो कि अगर जैसे कि हमारे डिनोमिनेटर में दोनों में अगर सेम डिनोमिनेटर्स हमें दिख रहे हैं, अगर सेम नंबर्स हैं तो उसको एज इट इज़ लिख देते हैं और ऊपर वाले को प्लस का साइन है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे कि एलसीएम में आया हमारा सेम नंबर्स है इसलिए 2√2 और ऊपर दे रखा हमारा 1 + √3, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। जो वैल्यू होगी हमारी साइन 75 डिग्री की वो होगी 1 + √3 2√2, ये होगी हमारी वैल्यू। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, जो हमसे कह रहा है 10-15 डिग्री। तो मैंने इसमें बताया था कि 45 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का यूज़ कर सकते हो, यही इजीली पड़ेगा। 60 डिग्री और 45 भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं तो 45 डिग्री और 30 डिग्री यूज़ कर रहा हूँ। मेन कॉन्सेप्ट है हमारा फॉर्मूला याद हो जाए तो वैल्यू तो चाहे आप 60 डिग्री और 45 डिग्री लेके सॉल्व करो या 45 डिग्री और 30 डिग्री लेके सॉल्व करो, आंसर आपका दोनों में सेम ही आएगा। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वैसे आपको बुक के पीछे बैक साइड पे भी मिल जाएगा, जो सबसे लास्ट में जो हमारी समरी जो लिखी होती है उसके अंदर आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 10x - y का फॉर्मूला, या a - b मैंने बताया था, आपको बुक में x और y की फॉर्म में मिलेगा या a - b की फॉर्म में, आपकी मर्जी है आप x और y लेके करना चाहते हो या a और b लेके करना चाहते हो, दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लेना। वैल्यू तो आपको x और y या फिर a और b की दोनों की ही वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला क्या लिखा है, 10x - 10y अपॉन में 1 + 10x × 10y, ये हमारा फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले के अंदर हमें x और y की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देनी है। तो लेट कर लेते हैं हम, x = 45 डिग्री एंड y = 30 डिग्री। बस इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और जो हमारी जो वैल्यू होगी वो उसके अंदर पुट करके आंसर हमारा आ जाएगा। अभी देखना लास्ट तक वीडियो को। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो गई 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री।
ये कर दिया। अब जो इनकी वैल्यूज़ है वो हमें पुट कर देनी है। मैं इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर साइड में भी लिख देता हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। यहाँ पर साइड में मैं लिख देता हूँ जो हमारी 1045 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और 1030 डिग्री की वैल्यू हमारी होती है 1/√3। ये जो दोनों वैल्यूज़ हमारी होती है, ये वैल्यूज़ हमारी होती है दोनों की, यही इसके अंदर बस पुट करके सॉल्व करनी है। तो 1045 डिग्री की वैल्यू है हमारी 1 माइनस 1030 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 1045 डिग्री की है 1 इंटू, ये इंटू का साइन है, 1030 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करना है हमें, ये जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया और ये √3 होगा। और इसका एलसीएम ले लेते हैं हम। इसका जो एलसीएम है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, जिनका आंसर है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब देखिए हमारा जो नीचे क्या बचा है, 1 माइनस 1/√3। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो चलो मैं अगले पेज पे से सेम टू सेम लिख देता हूँ, 1 माइनस 1/√3। ठीक है। नीचे क्या है हमारा 1 प्लस, अब देखिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो 1 इंटू 1/√3 है, यानी 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, अपॉन में √3 कर दो सीधा, 1 अपॉन में √3। तो ये आ गया हमारा। अब इसे क्या करना है, बस नीचे का जो एलसीएम लेने के बाद आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3। और देखो मैंने बताया था कि नीचे किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, अगर वो 1 उसके साथ में मतलब दूसरी तरफ LHS या RHS दोनों में अगर 1 दिख रहा है तो उसको सीधा क्या करो कि जो बड़ा नंबर है यानी 1 से उसको सीधा लिख दो ना नीचे। ठीक है। नीचे लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको 1 से डिवाइड करा, कितना आया हमारा √3 ही आया। √3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 माइनस √3 को √3 से करा, 1 इंटू 1 1 हो गया। ऐसे ही नीचे की तरफ कर लेंगे। देखो अब ऐसे लिख दिया मैंने। अब देखो जो कट, तो अब हमारा ये बच गया है 1 माइनस 1/√3 और 1 प्लस 1/√3। तो 1 के नीचे कुछ नहीं था, तो हमें पता है किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है डिनोमिनेटर में, इसमें भी 1 हो गया। अब इसका क्या करना है, सिंपली अगर दोनों में हमें देखना है कि अब जैसे कि हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है, जो मतलब इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं एलसीएम लेने के। तो अगर 1 किसी भी एलसीएम में आ रहा है, मतलब किसी भी तरफ LHS में या RHS में 1 आ रहा है और कोई भी नंबर है उसके साथ, तो जो बड़ा वाला नंबर होगा 1 से उसको डायरेक्टली लिख देते हैं हम। या फिर आप एलसीएम भी लोगे तब भी हमारा √3 ही आएगा। √3 लेने के बाद उसको क्या करना है, 1 से उसको डिवाइड करा तो हमारा आया √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया √3, माइनस √3 को √3 से डिवाइड करा 1, 1 इंटू 1 हो गया हमारा 1। उसके बाद नीचे एज इट इज √3 ही आया हमारा एलसीएम, तो √3 से डिवाइड करा तो हमारा आया √3, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो √3 ही आया। प्लस का साइन है, √3 को √3 से डिवाइड करा 1, 1 इंटू 1 हमारा 1 ही होता है। उसके बाद हमें जो फॉर्मूला लगा देना है हमारा, कि जो हमारी वैल्यू आई है √3 से √3 हमारा कट गया, √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 ये हमारी वैल्यू बची है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें दिख रहा है नीचे डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट को क्या करना है, उसको हटाने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रूट हटाने के लिए रैशनलाइज करेंगे इसको, जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर में जैसे प्लस का साइन है तो उधर माइनस का साइन हो जाएगा, मतलब √3 प्लस 1 लिखा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे उसके उल्टे साइन से। जैसे अगर यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस से करते, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से करा, √3 माइनस 1 अपॉन में भी √3 माइनस 1 करेंगे। अब हमें दिख रहा है ऊपर क्या दिख रहा है, a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ऊपर लग जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे दिख रहा है a प्लस बी माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। आइडेंटिटी लगने के बाद ये हुआ हमारा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो कि ये आइडेंटिटी है हमारी। और जो नीचे बचा हमारा a प्लस बी माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो ये है √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
अब इस a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल लेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू 1, यानी 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए 2 इंटू रूट 3 ही करा मैंने, 2 रूट 3। अब रूट 3 का स्क्वायर करा तो स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारा बचा 3, और 1 का स्क्वायर करा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2 रूट 3 ही रहा, अपॉन में नीचे था रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 लिख दिया, 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 3 माइनस 1, ये हमारा बचा, तो 3 प्लस 1 हुआ 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2। तो अब इसका क्या करना है, हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो कॉमन एक तो डायरेक्टली आप ले सकते हैं, या फिर अगर ये तरीके से समझ में नहीं आएगा तो हमारा आंसर तो वैसे भी 2 रूट 3 आना है। और तो देखो ये जो फॉर्मूला था मैंने एक बार कर दिया है, लेकिन एक बार दोबारा से बताता हूँ कि a प्लस बी a माइनस बी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही यहाँ पे यूज हुआ था रूट 3 प्लस 1, रूट 3 माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो इसमें लगा दिया हमने फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से हमारा रूट कट गया तो ये बचा 3, और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये लगा दिया। यहाँ पर हमें दिखा रूट 3 माइनस 1 यानी इन दोनों का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू में a माइनस बी, यानी ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वही यहाँ पे आइडेंटिटी पुट कर दी, a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की जो फॉर्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके अंदर पुट कर दिया रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, 2 इंटू रूट 3 इंटू 1, तो 1 को तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा, इसलिए मैंने 2 इंटू रूट 3 लिख दिया। यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटा तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1 माइनस 2 रूट 3, और ये नीचे हमारा 3 माइनस 1 था ही, वो लिख दिया। 3 प्लस 1 हो गया हमारा 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2। अब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, देखो कॉमन कैसे लिया है, जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 2 था। तो इनका क्या करना है, अब जैसे 2 दोनों में दिख रहा है, ये 2 इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं हम। 2 कॉमन लिया, 2 माइनस ये 2 इधर से हट गया, तो इसके साथ कोई भी नंबर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई में 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, इसलिए मैंने रूट 3 लिख दिया अपॉन में 2 से 2 काट दिया, हमारा आंसर जो आ गया 2 माइनस रूट 3। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, जो हमारा आंसर इस तरीके से भी आएगा। यह है हमारा आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।